हेलो दोस्तों। तो मूवी की शुरुआत होती है स्पेस से, जहां हमें एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जो कि अपने पर्टिकुलर जगह पर पहुंचते ही ऑनलाइन हो जाती है और वह स्पेस में मलबे से एक एलियंस का जीवाश्म ढूंढ उसे अपने शिप में डाल लेते हैं और उस पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। फिर हम अगले सीन में एक रेन नाम के लड़की को देखते हैं जो कि कॉलोनी जैक्सन में रहती है। उसके साथ एक साइबोर्ग भी रहता था जिसका नाम एंडी था, जिसे रेन को खुश करने और उसकी मदद करने के लिए उसके पिता ने बनाया था। रेन उस साइबोर्ग को अपना भाई मानती थी। रेन यहाँ पर काम करके पैसे जमा कर रही थी ताकि वह उन पैसों से एक युवागा नाम के प्लेनेट पर जा सके, जहाँ इस प्लेनेट के मुकाबले काफी ज्यादा रिसोर्सेज थे। उसके बाद रेन एक जगह पर जाती है जहाँ से वो युगावा प्लेनेट जा सके। वहाँ पर वह कहती है कि उसने 12,000 घंटे का कोटा पूरा कर लिया है, अब वह युवागा प्लेनेट जा सकती है। वहाँ पर वह लेडी उसे मना कर देती है और उसके काम को बढ़ाकर 12,000 घंटे से 24,000 घंटे कर देती है, जिसको पूरा करने में 6 साल का समय और लगने वाला था। उसके बाद उसका एक्स बॉयफ्रेंड टाइलर उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाता है। फिर जब वह वहाँ पहुँचती है तो उसे वहाँ टाइलर, उसकी बहन के, नवारो और जॉन भी मिलते हैं। वहाँ टाइलर रेन को कहता है कि हमें यहाँ से निकलने का एक मौका मिला है। तब रेन कहती है हमें वहाँ पहुँचने में कई साल लग जाएंगे, वहाँ जाने के लिए हमें काफी सारा फ्यूल और क्रायो चैम्बर्स की जरूरत पड़ेगी। तभी टाइलर बताता है कि ऑर्बिट पर एक ऐसा स्पेसशिप है जहाँ से हमें कई सारे फ्यूल और क्रायो चैम्बर्स मिल जाएंगे, पर उन्हें उस स्पेसशिप के अंदर जाने के लिए एंडी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि एंडी एक साइबोर्ग है जो हमें उस स्पेसशिप के अंदर ले जा सकता है। रेन पहले तो उसे मना कर देती है क्योंकि वह एंडी को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहती थी। फिर एंडी के बोलने पर वह मान जाती है। फिर वह सभी अपनी स्पेसशिप लेकर उसी प्लेनेट के ऑर्बिट में चले आते हैं जहाँ पर वह बंद स्पेस स्टेशन था। यहाँ पर हमें समझ आता है कि इस स्पेस स्टेशन को हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहाँ पर उस मीटियोर को लाया जाता है, लेकिन यह अब बिल्कुल बंद था। फिर वह अपने स्पेसशिप को उस स्टेशन से जोड़ देते हैं। फिर टाइलर कहता है कि उसे सिर्फ 30 मिनट लगेंगे अपना काम पूरा करने में। फिर टाइलर और उसका कजन जॉन और एंडी वहाँ जाने के लिए निकलते हैं। वहीं रेन, के और नवारो वहीं बैठकर उन्हें मॉनिटर कर रहे थे। फिर जब वह उस स्पेस स्टेशन के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ के हालत काफी बुरे थे और वहाँ पर एक बहुत बड़ा होल भी हो गया था और साइड में ही उन्हें एक साइबोर्ग का आधा हिस्सा भी दिखता है, जिसे देख वह काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद टाइलर उन क्रायो चैम्बर्स को ढूंढ लेता है, लेकिन उनमें ज्यादा फ्यूल नहीं था। फिर वह स्पेस स्टेशन के इधर उधर घूमकर फ्यूल की तलाश करने लगते हैं। फिर वह एक लैब में चले आते हैं और गलती से वहाँ पर छेड़छाड़ करने पर वह लैब वहीं बंद हो जाती है और वह सभी उसी लैब में फंस जाते हैं। यह लैब कोई मामूली लैब नहीं थी। इस लैब में बहुत सारी एलियंस को फ्रीज करके रखा हुआ था। फिर यहाँ पर इंसानों की मौजूदगी के कारण यहाँ लैब का तापमान ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है। वह सभी लैब का गेट खोलने की कोशिश करते हैं पर नहीं कर पाते क्योंकि एंडी के पास भी उस लैब के लेटेस्ट सिक्योरिटी कोड नहीं थे। यह देख रेन और नवारो भी उनकी मदद करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर रास्ते में रेन को वही रोबोट दिखाई देता है। तभी उसे एक आइडिया आता है कि उस साइबोर्ग के पास सिक्योरिटी कोड होंगे। फिर वह उस कोड्स की चिप निकाल लेती है ताकि वह चिप एंड में डाल सके। फिर जैसे ही वह चिप एंड में डाली जाती है तो वह रिबूट होने लगता है, जितने में वहाँ पर हीट बढ़ने के कारण वहाँ पर सभी एलियंस भी रिलीज होने लगते हैं और वह उन पर हमला करने लगते हैं। फिर जैसे ही एंडी रिबूट हो जाता है वह उस दरवाजे को खोल देता है और सभी लोग बाहर आने लगते हैं, लेकिन एक एलियन बाहर निकलकर नवारो के चेहरे पर चिपक जाता है। फिर सभी लोग उस लैब को बंद कर देते हैं। फिर वह उस एलियन को नवारो से दूर करने की कोशिश करते हैं तो वह एलियन यानी फेस अगर नवारो के गले को और ज्यादा जकड़ रहा था। फिर एंडी के बोलने पर वह उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। फिर वह उस आधे साइबोर्ग को मशीन से कनेक्ट करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि आगे टीम ने एलियन के अवशेषों को उस मेट्रोइड से निकाला था और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वहाँ जोनोमोर के कई सारे क्लोन बनाए थे और वह एलियन इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उसने सभी को मार डाला और इस पूरे स्पेस स्टेशन को तबाह कर दिया। उन्हें वहाँ पर एक जोनोमोर का कंकाल भी दिखता है, जिसे देख वह सभी डर जाते हैं। फिर वह एक फ्रीजिंग टॉर्च का इस्तेमाल कर नवारो के चेहरे से उस फेस अगर को निकाल देते हैं। फिर हम देखते हैं कि एंडी की उस नई चिप के कारण अब वह पहले से ज्यादा एडवांस हो गया है। अब उसका पूरा सिस्टम अपग्रेड हो गया है और अब वह वेलम कॉर्पोरेशन के लिए काम करने लग गया है और वह उन्हें वहाँ से भागने के लिए रोकने लगता है। यह देख जॉन को एंडी पर गुस्सा आता है और वह उसे मारकर नवारो के साथ भागने लगता है और वह अपने शिप पर वापस आकर उसे स्पेस स्टेशन से अलग कर देता है। फिर वह लोग दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाते हैं। नवारो, जॉन और के उस स्पेसशिप में रहते हैं और टाइलर, रेन और एंडी उस स्पेस स्टेशन में रह जाते हैं, लेकिन एक एलियन नवारो की छाती चीर कर बाहर आ जाता है। फिर वह स्पेसशिप उस स्पेस स्टेशन के दूसरी तरफ जाकर टकरा जाता है, जिससे स्टेशन की स्पीड तेज हो जाती है और घंटों बाद टकराने वाला
वाला स्पेस स्टेशन अब कुछ ही मिनटों में उस ग्रह के रिंग से टकराने वाला होता है। फिर के उस एलियन से बचने के लिए भागने की कोशिश करती है। फिर टाइलर और रेन उसे बचाने के लिए उसी तरफ जाने लगते हैं, पर उसके लिए उन्हें उसी लैब से होकर जाना था। फिर एंडी एक प्लान बनाता है और वहाँ का टेम्परेचर इंसानों के अनुसार कर देता है, जिससे फेस अगर उन्हें डिटेक्ट न कर पाए। फिर वह उस चैम्बर से गुजरने लगते हैं। दूसरी तरफ हम के को देखते हैं, जो एलियन नेवारो की बॉडी से निकला था अब वह पूरी तरह से ग्रो हो गया था, जिसे देख के फिर से स्टेशन में जाने की कोशिश करती है। फिर पीछे से जॉन आ जाता है और उसे रोकने लगता है। फिर वह उस एलियन पर हमला करने लगता है, पर उससे उस एलियन पर कोई असर नहीं हो रहा था। फिर वह एलियन जॉन पर हमला कर देता है, जिससे वह नीचे गिर जाता है। फिर उस एलियन का खून, जो कि एक एसिड होता है, वो जॉन पर गिरने लगता है, जिससे जॉन की बुरी तरह से मौत हो जाती है। यह देख के वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर उसके पास की न होने के कारण वह गेट नहीं खोल पाती। फिर वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे उसकी आवाज वहां जाने लगती है जहां पर फेस अगर थे, जिससे वह रेन, टाइलर और एंडी पर हमला करने के लिए उनके पीछे आने लगते हैं। एंडी बड़ी मुश्किल से उन दोनों को वहां से बचा लेता है। फिर उन्हें दूसरी तरफ की दिखती है। रेन एंडी को जल्दी से वह दरवाजा खोलने के लिए कहती है, पर एंडी दरवाजा नहीं खोलता है, क्योंकि एंडी को लग रहा था कि के अब इन्फेक्टेड हो गई होगी। फिर के के पीछे वह एलियन भी आ जाता है और वह के पर हमला कर देता है। फिर वह उसे वहां से ले जाता है। यह देख रेन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वह एंडी को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम ऐसे नहीं थे। तब एंडी उसे बताता है कि वह दोनों को ही बचाना चाहता है। फिर एंडी उन दोनों को एक लैब में ले आता है। वहाँ पर काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। वहाँ पर मॉनिटर पर वह आधा साइबोर्ग बताता है कि यहाँ पर एलियंस के शरीर से एक सीरम बनाया गया था, जिससे एलियंस की तरह अब इंसान भी बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं और मरता हुआ इंसान भी दोबारा पहले जैसा हो सकता है। यहाँ पर रेन एक वीडियो भी देखती है जहाँ पर एक चूहा मरने की हालत में था, जिसे वह सीरम दिया गया था, जिससे वह चूहा पहले की तरह दोबारा खड़ा हो जाता है। अब उन्हें वहाँ कुछ ऐसे हथियार मिलते हैं जिनसे वह उस एलियन को मार सके। फिर उनके निकलने के बाद हम वीडियो में देखते हैं कि अचानक से उस चूहे की बॉडी फट जाती है और उसमें से एक अजीब सा एलियन बाहर निकलता है, क्योंकि ये सीरम 100% टेस्टेड नहीं था। फिर जब वह वहाँ से बाहर आते हैं तो कॉरिडोर एलियंस से पूरा भरा हुआ था। एलियंस ने वहाँ पर अपनी एक कॉलोनी तैयार कर रखी थी। वह सभी वहाँ से चुपचाप जा ही रहे होते हैं, जितने में टाइलर को अचानक से उसकी बहन की आवाज आने लगती है। फिर वह तुरंत उसको बचाने के लिए उस एलियंस की कॉलोनी के अंदर चला जाता है और उन्हें वहाँ के दिखाई देती है। फिर वह उसे वहाँ से निकालकर बाहर की ओर भागने लगते हैं। पीछे से एलियंस भी उनके पीछे आ रहे थे, जितने में के की हालत भी खराब हो जाती है। तभी एंडी वह सीरम उसकी बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए कहता है, पर रेन उसको मना कर देती है। जितने में वह एलियन भी वहाँ आ जाता है। वह टाइलर को मार देता है। वहीं पर एंडी भी काफी बुरी तरह से जख्मी हो गया था। फिर रेन के को वहाँ से लेकर एक सेफ जगह पर आ जाती है और उसे अपने शिप में जाने के लिए कहती है। फिर वह एंडी को बचाने के लिए वापस आती है और एंडी की पुरानी चिप लगा देती है, जिससे वह पहले जैसा हो जाता है। लेकिन तब तक एलियंस को उनकी भनक लग गई थी। फिर वहाँ पर सभी एलियन उन पर हमला करने के लिए आते हैं, जिनसे बचने के लिए रेन वहाँ की आर्टिफिशियल ग्रेविटी को खत्म कर देती है, जिससे वह एलियन हवा में तैरने लगते हैं और वह उन सभी एलियंस को शूट करने लगती है, पर उसके हाथ से वह गन छूट जाती है। जितने में पीछे से एंडी उस एलियन को शूट करने लगता है और मार देता है और रेन को बचा लेता है। दूसरी तरफ के को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, जिसके चलते वह ना चाहते हुए भी उस सीरम को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। जितने में वहाँ पर एंडी और रेन भी आ जाते हैं। फिर वह तीनों सेफली अपने शिप पर वापस आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वह स्पेस स्टेशन उस प्लेनेट की रिंग से टकराने लगता है। फिर रेन के को उस क्रायो चैम्बर में डाल देती है। फिर वह देखती है कि के की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर वह के को बाहर निकालती है तो वह देखती है कि के अब बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन उस सीरम के कारण वहाँ उस बच्चे की जगह एक एलियन जन्म लेता है। यह देख रेन बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे उठाकर मारने के लिए ले जाती है। जितने में वहाँ पर कई सारे अलार्म बजने लगते हैं, जिसे देख वह जब वापस आती है तो वह देखती है कि वह एलियन अब पहले से कई ज्यादा बड़ा हो गया था और वह केक को मारने वाला ही होता है। तो रेन उस पर अटैक कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर वह रूम के अंदर आकर स्पेस सूट पहनकर उस एलियन से बचने के लिए स्पेसशिप के बाहरी हिस्से पर लटक जाती है। फिर जब वह एलियन उस पर हमला करने के लिए आता है तो रेन बड़ी चालाकी से उस एलियन को स्पेसशिप से बाहर गिरा देती है और खुद वापस अंदर चली आती है। फिर हम लास्ट में देखते हैं कि यहाँ रेन और एंडी ही बच पाते हैं और वह दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू।